हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस ये पढ़ा था, जिसमें हमने वर्चुअल डेप्थ, जिसको कि एपरेंट डेप्थ बोला जाता था, और ऐसे ही वर्चुअल हाइट कह लीजिए, फिर एपरेंट हाइट, उसके बारे में थोड़ा बहुत फॉर्मूला हमने देखा था, कैसे फॉर्मूला निकलता है, इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है जब भी रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस पे हो, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। शिफ्ट का एक फॉर्मूला हमने देखा था वहाँ पे। आज भी हम शिफ्ट की बात करेंगे, लेकिन शिफ्ट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। टॉपिक थोड़ा सा अलग होगा। तो जैसे इसको हम सिंपल एक हेडिंग देते, नॉर्मल शिफ्ट। इसको नॉर्मल शिफ्ट भी हम कह सकते हैं। सो नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। दिस इज आवर टॉपिक फॉर द टुडे। इसके पहले थोड़ा सा जो हमारे पिछली क्लास के फॉर्मूलाज थे उसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने कि ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है, और ये हमने मान लिया डेंसर मीडियम, इसको हमने मान लिया रेयर मीडियम। एक ऑब्जेक्ट जो कहीं यहाँ पे डेंसर मीडियम है, दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी जो डेप्थ गिवन है यहाँ से इंटरफेस से, लेट अस सपोज कि ये जो डेप्थ है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बोल दिया डी, यानी डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका इमेज हमने देखा था कहाँ बनता है, चलो इमेज लग गया तो हम बना ही देते हैं। तो एक लाइट ऐसे निकलेगी, नॉर्मली हमने इंसिडेंट किया तो वो तो लाइट डायरेक्टली ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डेविएशन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है। और हमने आपको फर्क बताया था कि रिफ्रैक्शन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि लाइट डेविएट हो, लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया, बस रिफ्रैक्शन हो गया। दूसरा, अब लाइट को इंसिडेंट कराइए, जैसे हमने यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया, ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई वहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस वन इज अवर नॉर्मल। और चूंकि लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, या रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये लाइट हमने ऐसे नॉर्मल से दूर कर दिया, ठीक है। दिस वन इज अवर सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे। एक तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, एक ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। दोनों सच में कट नहीं करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारा इमेज होगा। दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग ट्रेस करते हैं, ठीक है। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, देखते हैं कहाँ पे आती है। तो इसको हमने क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आए पहले इस वाली लाइट को, चलो ये जहाँ पे कट की, इस ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है इसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस किया। दोनों लाइट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो जहाँ पे मिला, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका ऑब्जर्वर होगा ना, वो ऑब्जर्वर इधर कहीं रेयरर मीडियम में है, जो कि इस इमेज को देख रहा है। ये आपकी होगी डेप्थ ऑफ इमेज, डी आई, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी मान लिया, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू आर। तो जो डी आई निकल के आता है हमारा, इसका हम ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुके हैं, डेरिवेशन देख चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी ओ डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव। और म्यू रिलेटिव के बारे में हमने आपको एक चीज बोली थी कि म्यू रिलेटिव का मतलब ये होता है, ये आपका हो गया डी ओ डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव। कहने का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जहां से लाइट गई है डिवाइड बाई जहां पे लाइट गई है। गई कहां से, डेंसर से रेयर पे। तो ये हो जाएगा म्यू डी, डेंसर से गई है, कहां पे गई है, रेयर में गई है। ये आपका हो गया, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद ये आपका शिफ्ट हुआ करता था, ये हो गया आपका शिफ्ट। और शिफ्ट कैसे हमने निकाला था, शिफ्ट ये आपका हो जाएगा डी ओ माइनस डी आई। डी ओ मतलब एक्चुअल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ, माइनस ये आपका हो गया एपरेंट डेप्थ। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो यह हो गया डी ओ माइनस डी आई की वैल्यू है डी ओ डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव, ठीक है। यहाँ से डी ओ कॉमन हो गया एंड वन माइनस वन अपॉन म्यू रिलेटिव, ये निकल के आया आपका शिफ्ट। और साफ साफ आप देख सकते हो इंसिडेंट रे जो चुकी है वो ऊपर की तरफ है, और शिफ्ट भी ऊपर की तरफ हुआ। तो ये शिफ्ट का जो भी फॉर्मूला निकला है ना, इसमें शिफ्ट की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट
इंसिडेंट रे। तो हम आपको यहाँ पे समझाना क्या चाहते थे कि अगर आपको शिफ्ट निकालना है ना, तो जो एक्चुअल डेप्थ है उसमें से आप अपरेंट डेप्थ को क्या करिए, माइनस कर दीजिए, वो आपका शिफ्ट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिलहाल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में रखा है। रेयर मीडियम में इनकेस अगर ऑब्जेक्ट होता तो फॉर्मूले पर फर्क नहीं पड़ता। di is equals to डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इंटरफेस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरफेस अपॉन म्यू रिलेटिव। बस होगा क्या कि म्यू रिलेटिव की जगह पे अगर ऐसा कुछ सीन होता, चलो इसको देख ही लेते हैं कि लेट अस सपोज ये हमारा हो गया इंटरफेस, सॉरी ये हमारा हो गया इंटरफेस और ऑब्जेक्ट जो है आपका ये कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये आपका हो गया रेयरर मीडियम एंड दिस वन इज आवर डेंसर मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू डी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर, इसका इमेज बनवाते हैं। तो एक लाइट आप सीधी ऐसे लेके चले आओ, दिस वन इज आवर नॉर्मल, जो कि नॉर्मल यहाँ पे इंसिडेंट हुई है। ये लाइट बिना डेविएशन कैसे निकल जाएगी, जो कि सरफेस पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है। दूसरी लाइट चलो ऐसे इंसिडेंट कराते हैं हम लोग, कहीं भी इंटरफेस पे आप इंसिडेंट करा दो, यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया, साथ ही साथ जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है ना वहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है, दिस वन इज आवर नॉर्मल। और लाइट चूंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो ये क्या करेगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये लाइट जो है सॉरी ये लाइट जो है नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड होगी। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे ये जो दोनों लाइट रेस है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस, दोनों डाइवर्जेंट नेचर पे हैं, एक्चुअल में कहीं कट नहीं करेंगी। तो पीछे बढ़ाने पे देखते हैं कहाँ पे कट कर रही है। इसको पीछे बढ़ाओ और इसको पीछे बढ़ाओ, चलो हम बढ़ाते हैं दोनों को पीछे, तो सॉरी चलिए दोनों को पीछे बढ़ाते हैं। तो इसको आप पीछे बढ़ाओगे, इसको आपने पीछे ऐसे बढ़ाया, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे थी, चलो इसको भी हम पीछे बढ़ाते हैं जी। तो आपने देखा कि दोनों जाके यहाँ पे कहीं कट कर रही है, इसका मतलब ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का जो है इमेज यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे पैरामीटर्स को देखें तो आप बोलोगे यार कि ये तो ऑब्जेक्ट था, सो ये आपका हो जाएगा डी ओ, दिस वन इज आवर इमेज, तो ये आपका हो गया डी आई। तो फॉर्मूले पे फर्क नहीं पड़ेगा, डी आई इज इक्वल्स टू डी ओ डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव का मतलब लाइट कहाँ से कहाँ पे जा रही है, इस तरह से आपको ध्यान देना। तो ये आपको हो जाएगा डी ओ डिवाइड बाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लिखना है, तो लाइट कहाँ से, रेयरर से डेंसर में आई है ना, तो ये आपका हो जाएगा म्यू आर डिवाइड बाई म्यू डी। ठीक है, दिस वन इज डी आई इज इक्वल्स टू डी ओ डिवाइड बाई म्यू आर डिवाइड बाई म्यू डी, ये हो गया। तो ये एक शॉर्ट हल्का सा रिवीजन हमने देखा। ठीक है, यहाँ पे हमने डेरिवेशन नहीं किया, डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके थे। आप देखेंगे तो वहां पे पिछले केस में म्यू डी बाई म्यू आर था, यहाँ पे म्यू आर बाई म्यू डी निकल गया। शिफ्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हो, तो शिफ्ट आप देखो इतना शिफ्ट हुआ है, ये आपका हो गया एस। तो शिफ्ट अगर यहाँ पे आप निकालो ना तो शिफ्ट क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो डी आई माइनस डी, सो दिस इज डी आई माइनस डी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप शिफ्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। डी आई की वैल्यू क्या है, डी ओ डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव माइनस ये हो गया डी ओ, तो डी ओ आपने कॉमन कर दिया तो 1 अपॉन म्यू रिलेटिव माइनस 1, ये हो गया। यहाँ पे शिफ्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हुआ है, इंसिडेंट रे नीचे की तरफ है, शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ। तो ये फॉर्मूला जब भी निकला है इसमें आप बोलोगे कि ये जो शिफ्ट है ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो आज के फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है नॉर्मल शिफ्ट। तो सबसे पहले काम करेंगे आप कि एक हम ग्लास स्लैब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो एक हमने ग्लास स्लैब ऐसे ड्रॉ किया जी, दिस वन इज आवर ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब जो कि सॉलिड होता है, तो चलो इसमें कलर फिल कर देते हैं जी। ओके, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो कहीं इधर है। अब चलो पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह ड्रॉ कर लें। प्रिंसिपल एक्सिस हम नाम दे रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस जो बीचों बीच से ऐसे जा रही है ऐसे। ओके,
ऑब्जेक्ट जो है हमारा, कहीं मान लेते हैं कि यहाँ पे रखा हुआ है, दिस वन इज अवर ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहीं इधर है, ठीक है, दिस वन इज अवर ऑब्जर्वर। ये जो स्लैब आपके सामने दिख रहा है ना, इसकी थिकनेस लेट अस सपोज हमने मान लिया T। साथ ही साथ ये चूंकि ग्लास है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमने मान लिया म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ओके, हमें ये पता करना है कि शिफ्ट कितने का होने वाला है। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले काम और करें, यहाँ पे सारा नेमिंग कर देते हैं हम लोग फेसेस की। तो ये फेस हो गया ए, इसको ए भी नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं सी, और ये हो गया आपका डी। चलो इसको भी आप नाम दे ही दो। इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया, इसको हमने बोल दिया पी, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने बोल दिया क्यू। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जो लाइट रेस होती हैं ऑब्जेक्ट से निकलती है, तो लाइट रे को सबसे पहले क्या करें कि ऑब्जेक्ट से हम निकालें। तो ये एक लाइट रे है जो ऑब्जेक्ट से ऐसे निकली है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से ऐसे निकली लाइट रे, यहाँ पे इंसिडेंट हुई। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन जो होगा वो ए बी वाली सरफेस पे होगा। ए बी भी आपकी प्लेन सरफेस है, आपकी सी डी भी प्लेन सरफेस है, तो सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन होने वाला है वो होगा आपका ए बी पे, ठीक है। ए बी पे रिफ्रैक्शन होने वाला है तो पहले उस रिफ्रैक्शन को हम करा देते हैं। तो पहले तो हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें यहाँ पर। चलो, तो ये हो गया हमारा, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है वहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, ठीक है। अब आप बताओ, लाइट रेयर से चूंकि डेंसर में जा रही है, ग्लास में एंटर करने वाली है, तो वो तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। तो लाइट को हम नॉर्मल की तरफ बेंड करा देते हैं। तो लाइट ये हो गई हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड, ये हमारी लाइट बेंड होगी। अब इस वाली सरफेस पे पहुंची, ठीक है ना, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप भूल जाओ कि सीडी सरफेस जो था हमारा था भी, इसको अभी हम इग्नोर करते हैं कुछ देर के लिए, सिर्फ और सिर्फ मानते हैं कि रिफ्रैक्शन जो हुआ है वो ए बी से हुआ। तो पहले तो हम ये देख लें कि ए बी से अगर रिफ्रैक्शन हुआ है तो ए बी सरफेस के लिए इमेज कहां बनने वाली है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, एक तो लाइट ये रिफ्रैक्टेड है, दूसरी लाइट अगर हम रिफ्रैक्टेड यहां से निकालें तो आप बोलोगे यार कि दूसरी लाइट जो रिफ्रैक्टेड है ना, वो सीधा सीधा आप लेके चले जाओ ऐसे नॉर्मली, तो एक लाइट जो है हम इसे नॉर्मली लेके जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई डेविएशन होना नहीं है क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है। तो ये लाइट जो है वो ऐसे निकल जाएगी सीधी, ठीक है। अब जरा देखिए, आपकी इस ए बी सरफेस के लिए एक रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई, दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई, और हमने पढ़ा कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज इज नोन एज इमेज, ठीक है। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अभी भूल जाओ कि लाइट इधर आई भी है ऑब्जर्वर की तरफ, बस ये मानो कि रिफ्रैक्शन ए बी से हुआ है और लाइट ग्लास में एंटर कर चुकी है। तो हम एक्चुअल में इस लाइट रे और इस लाइट रे की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे यार पीछे बढ़ाओ, देखो कहाँ पे कट करती हैं, तो इसको पीछे बढ़ाएं और इसको पीछे बढ़ाएं, तो चलो वही काम करना है, हमें दोनों को पीछे बढ़ाना है। तो इस वाली लाइट को हम पीछे बढ़ाते हैं, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है तो ये ऐसे पीछे बढ़ी, ओके। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको पीछे बढ़ाते हैं, तो ये कुछ ऐसे बढ़ी। दोनों आप ध्यान से देखोगे ना, तो दोनों आके यहाँ पे कट की हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज का। तो आप बोलोगे यार कि ये आपका हो जाएगा इमेज, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये ए बी सरफेस में सिर्फ हमने रिफ्रैक्शन को देखा है ना अभी, तो आप ये कह सकते हो कि ये इमेज तो है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज इमेज फॉर कौन से सरफेस के लिए, ए बी सरफेस के लिए इमेज है, ठीक है। जब रिफ्रैक्शन ए बी पे हुआ है इस वाली सरफेस पे, तो ये इमेज है आपकी, ओके। अब क्या इसकी डिस्टेंस हम निकाल नहीं सकते क्या, चलो डिस्टेंस वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऑन सरफेस ए बी। एट सरफेस ए बी, देखते हैं ए बी सरफेस के लिए क्या है। अच्छा, ए बी सरफेस के लिए लाइट कहां से कहां आ रही है, रेयरर से डेंसर में आ रही है। ये आपका रेयरर मीडियम था,
तो रेयर मीडियम का ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। अगर हम इसको एयर मान लें, एयर या वैक्यूम मान लें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका जो होगा वो 1 होगा। तो एट सरफेस ए बी, पहले तो आप ये देखो कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो आप बोलोगे लाइट जा रही है रेयर से डेंसर की तरफ, यानी कि लाइट जो जा रही है वो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो आप बोलोगे लाइट जो है वो एयर से कहाँ जा रही है, एयर से वो जा रही है ग्लास के अंदर, ठीक है ना। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप बोलोगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यानी लाइट जो है वो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ये 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो कहाँ जा रही है, तो आप बोलोगे कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, लेट अस सपोज इस डिस्टेंस को हम मान लें x, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को हमने ये मान लिया x, तो आप यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरफेस वो आपका है x, ठीक है। म्यू रिलेटिव की अगर हम बात करें तो म्यू रिलेटिव आपका हो जाएगा, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो एयर से ग्लास में जा रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ग्लास का। तो आपका यहाँ से म्यू रिलेटिव की वैल्यू निकल के आ रही है कितना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे गिवन है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आप निकाल लो, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा डी आई होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इंटरफेस, ये आपका हो जाएगा डी ओ डिवाइड बाई ये हो गया म्यू रिलेटिव, ठीक है। डी ओ की वैल्यू कितनी है, तो x है, सो x डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव कितना है, 1 अपॉन म्यू है, ठीक है, विच इंप्लाइज जो डी आई की वैल्यू है वो आ जाएगी म्यू टाइम्स x के बराबर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कहने का ये मतलब है कि जी ये जो हमारा इमेज बना है ना, इस इमेज की डिस्टेंस इस वाले सरफेस हो जाएगी म्यू इंटू एक्स के बराबर। चलो डिस्टेंस लिख देते हैं, दिस इज म्यू इंटू एक्स, यहां से लेकर ये पूरा यहां तक, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन जो है वो इस वाली सरफेस पे सीडी पे होने वाला है, ठीक है। चलो सीडी पे रिफ्रैक्शन कराते हैं। तो सीडी पे रिफ्रैक्शन कराने के लिए सबसे पहले हमने लाइट रेस को, आप देखेंगे तो ग्लास से लाइट एयर में जा रही है, यानी डेंसर से रेयर में जाने वाली है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है इससे नॉर्मल, दिस वन इज आवर नॉर्मल। ऑब्वियस सी बात है कि लाइट जो होगी वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयर में जाने वाली है, ठीक है। और एक बात, चलिए इसको एरो लगा दीजिए, इंसिडेंट रेस है ना, ठीक है। दूसरी बात कि इस सरफेस के लिए 3D के लिए हम आपसे पूछें कि बताओ इंसिडेंट रे कौन कौन है, तो आप लोग इस वाली सरफेस के लिए एक ये इंसिडेंट रे है और दूसरी इंसिडेंट रे ये है, ये रेड वाली इंसिडेंट हो रही है और दूसरी येलो वाली इंसिडेंट हो रही है। और आपको पता है कि इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो फॉर सरफेस सी डी, ये और ये, इसको नेमिंग कर दो, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, तो आप लिख सकते हैं फॉर सरफेस सी डी, ये जो लाइट 1 है और लाइट 2 है ये इंसिडेंट रे है, लेकिन ए बी सरफेस के लिए 1 और 2 जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो आप इसको कहीं लिख लीजिएगा कि फॉर सरफेस ए बी के लिए 1 एंड 2 ये जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना, इस ए बी सरफेस के लिए। लेकिन सी डी सरफेस के लिए फॉर सरफेस सी डी ये जो 1 एंड 2 हैं ये आपके हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आप बोलोगे कि ये जो रेड वाली लाइट है पीछे बढ़ाया है तो यहाँ तक गई है, इसको पीछे बढ़ाया है तो यहाँ तक गई है, यानी कि ये जो दोनों इंसिडेंट रे हैं जो सरफेस सी डी पे इंसिडेंट हो रही है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप एक बात कह सकते हो कि भैया ये जो इमेज आपका दिख रहा है ना, ये ए बी के लिए तो इमेज था लेकिन सी डी के लिए एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सी डी पे जाने वाली इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है। तो आप साफ साफ ये कह सकते हैं कि फाइनल इमेज नहीं है तो इसको आई डैश नाम दे दो, क्योंकि फाइनल इमेज ये है ही नहीं, ठीक है। तो ये इमेज फॉर सरफेस ए बी है, लेकिन यही जो है दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस सी डी, यानी सी डी सरफेस के लिए यही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक है। अब बताओ लाइट के साथ क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो चलिए लाइट को नॉर्मल से ऐसे हम दूर कर देते हैं। तो ये आपकी लाइट जो है वो नॉर्मल से ऐसे, लाइट जो है नॉर्मल से ऐसे दूर चली गई, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। दूसरी रिफ्रैक्टेड रे आप बोलोगे वो तो सीधे ही निकल जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, जो नॉर्मली इसमें इंसिडेंट हुई है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एक रिफ्रैक्टेड रे हुई, ये एक दूसरी रिफ्रैक्टेड रे हुई, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा इमेज। चलो बढ़ाते हैं पीछे, तो इसको पीछे बढ़ाया हम, इसको ये लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है। इसको पीछे बढ़ाया तो आप देखोगे ये यहाँ पे, तो दोनों जो लाइट हैं वो यहाँ पे कट कर रही हैं, ये, ठीक है। यानी कि 3D सरफेस से जो दो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर, मतलब ये आपका जो है इमेज है फाइनल। क्यों? क्योंकि यही दोनों लाइटें जब रिफ्रैक्ट होंगी तो फाइनल ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएंगी, तो ऑब्जर्वर के लिए ये आपकी फाइनल इमेज है, ठीक है। तो चलो थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं सरफेस 3D के लिए। चलो पेज हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो CD के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने लिखा फॉर सरफेस CD सरफेस के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो आप बोलोगे भैया इस सरफेस के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप बोलोगे ये तो म्यू एक्स हो गया, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक t है। अब ध्यान दो ये किसके बराबर, ये थिकनेस JT ऑलरेडी गिवन है, तो इस सरफेस से इसकी जो डिस्टेंस है वो म्यू एक्स प्लस टी हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया म्यू एक्स प्लस टी, ठीक है। दूसरी बात, म्यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रिलेटिव। अब बोलोगे कि इस सरफेस की अगर बात करें ना 3D सरफेस की, तो लाइट पहले ग्लास में थी और बाद में कहाँ पे गई है, एयर में गई है। तो कहाँ से लाइट कहाँ पे जा रही है, वही तो हमें लिखना होगा। तो लाइट कहाँ से जा रही है, ग्लास से, और लाइट कहाँ पे जा रही है, एयर में जा रही है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है। तो म्यू रिलेटिव यहाँ पे आ गया आपका म्यू के बराबर, ठीक है। आपने निकालनी है डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई ये हो जाएगा म्यू रिलेटिव, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम निकाल चुके हैं म्यू एक्स प्लस टी। सो दिस इज म्यू एक्स प्लस टी, और म्यू रिलेटिव की वैल्यू हम निकाल चुके हैं म्यू के बराबर है, तो ये इसको आप अलग अलग लिख लो। सो दिस इज म्यू एक्स अपॉन म्यू प्लस टी अपॉन म्यू। यहाँ पे जो कट रहा है ना उसे काट दो, तो एक मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये म्यू से म्यू कट गया, तो ये आपका आ गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, दिस इज x प्लस टी डिवाइड बाई म्यू, ठीक है। और एक बात आप याद रखिएगा, ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो कहाँ से निकली है, ये 3D इंटरफेस से है इमेज की डिस्टेंस। तो आप लिखेंगे फ्रॉम CD से डिस्टेंस इतने निकली है, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी कहाँ से हमने लिया है, फ्रॉम CD। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना निकला है हमारा, दिस इज x प्लस टी बाई म्यू, एक्स प्लस टी बाई म्यू, यानी कि ये जो डिस्टेंस निकली है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की x प्लस टी डिवाइड बाई म्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। हमें तो शिफ्ट निकालना है कि शिफ्ट कितने का हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट था एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा यहाँ पे। एक्चुअल में ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं रहा है, वो तो इमेज को देख रहा है। लेकिन फिर भी अगर इससे पूछा जाएगा कि भैया ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो वो बोलेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं बोलेगा, भले वो इमेज को देख रहा है। तो शिफ्ट कहने का मतलब ये जो आपका दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही आपका शिफ्ट हुआ है, और ये आपका हो जाएगा S। तो चलो शिफ्ट आप निकाल लो, तो शिफ्ट यहीं पे हम कहीं निकाल ले रहे हैं। अगर शिफ्ट S इज इक्वल्स टू, ये आपको निकालनी है, तो इस पूरा यहाँ से लेकर यहाँ में से आप ये हटा दीजिए, तो आप लिखोगे QO में से आप घटा दीजिए, QI को हटा दीजिए,
ये हो गया क्यू ओ माइनस क्यू आई। क्यू ओ कहने का मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, जो कि x प्लस सॉरी म्यू ये किसके बराबर है? तो आप बोलोगे यार कि ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो x प्लस ये हो गया t, सो दिस इज x प्लस टी माइनस क्यू आई, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो तो हमने निकाला है ना, x प्लस टी बाई म्यू, तो हो जाएगा माइनस x प्लस टी डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, अभी आप देखिए कुछ कट रहेगा तो हाँ कट जाएगा, x प्लस टी हो गया, ये माइनस x माइनस टी डिवाइड बाई म्यू हो गया, ये x से x कट गया। ठीक है, t कॉमन कर लो, तो t हमने कॉमन किया, अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, ये हो गया शिफ्ट। तो जो शिफ्ट हमें निकालना था वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट s इक्वल्स टू हो गया t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा वो क्या देखा? हमने देखा कि भैया कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये दिस वन इज आवर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और इसकी जो थिकनेस है वो अगर t के बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है, साथ ही साथ ये आपका हो गया, ऐसी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज है वो कहीं यहाँ पे दिखाई देगी, इधर कोई ऑब्जर्वर है उसको, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ना, यही होता है शिफ्ट, और ये शिफ्ट हम निकाल चुके हैं t 1 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, एक बात और यहाँ पे सोचने वाली है, और वो ये कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने रखा था, तो पहली बात तो ये कि शिफ्ट इस बात पे डिपेंड करती ही नहीं है कि स्लैब से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी कितनी। इस ऑब्जेक्ट को चाहे आप यहाँ पे रखो, चाहे ऑब्जेक्ट को जस्ट इस सरफेस के पास रख दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट जो होगा सब केस में वो सेम निकल के आएगा। ठीक है, तो ये शिफ्ट है। शिफ्ट की अगर डायरेक्शन बोले तो आप देखोगे कि शिफ्ट जो है ना वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है। इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई है? तो लेफ्ट की तरफ इंसिडेंट हुई है ना सारी की सारी, और आप देखिए शिफ्ट भी जो है वो भी लेफ्ट की तरफ है, तो आप साफ साफ यहाँ से कह सकते हैं ये जो शिफ्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आप कभी शिफ्ट वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे इसी वाले फॉर्मूले से, और मान लो कि वो जो शिफ्ट है वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का सिर्फ ये मतलब हुआ ना कि शिफ्ट इधर ना होकर शिफ्ट इधर हुआ। ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, फिलहाल अभी तो सिर्फ आपको ये थियरी पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ कि कई दफ़ा ये करता है कि वो सिर्फ एक स्लैब ना देके वो कई सारे पैरेलल स्लैब्स आपको दे देगा, वहाँ से आपको बोलेगा कि अब बताओ शिफ्ट कितना है और कैसे है। तो हालांकि उसको हम कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है तो वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक ग्लास स्लैब ये हो गया, ठीक है, एक दूसरा ग्लास स्लैब ये ले लेना है, और एक तीसरा यहाँ पे ग्लास स्लैब ले लेना है। ये तीन ठो हमने ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है। चलो तीनों में अलग अलग कलर फिल कर दे रहे हैं। ओके, ओके, दिस वन इज आवर थर्ड ग्लास स्लैब। ठीक है, हमारे पास ये तीन जो है वो ग्लास स्लैब है। चलो कोई, तो हेडिंग अगर देना हो तो क्या देंगे हम? चलो हेडिंग दे देते हैं ना, इसमें क्या है। तो हेडिंग हमने यहाँ पे दिया कि रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल ग्लास स्लैब। मल्टीपल ग्लास स्लैब, कई सारे ग्लास स्लैब्स हैं, और चूंकि
क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्लास स्लैब हैं तो सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पे अलग अलग गिवन है। मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू वन गिवन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू टू, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है म्यू थ्री। ठीक है, थिकनेस की बात जरा कर लो तो थिकनेस के बारे में इसकी जो थिकनेस गिवन है, लेट अस सपोज ये थिकनेस है T1, इसकी जो थिकनेस है ये दूसरे वाले स्लैब की ये T2 है, एंड T3 इज द थिकनेस ऑफ थर्ड स्लैब, ये तीसरे वाले स्लैब की थिकनेस है। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ऑब्जेक्ट को चाहे आप इधर रखो चाहे जस्ट सरफेस पर रखो। अभी तो हमने पिछले केस में देखा कि जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट का फॉर्मूला निकल के आया T1 - 1/2। वहाँ पे कभी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस इंटरफेस से आई ही नहीं, इसका मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं करता। आप ऑब्जेक्ट को जहाँ पे रखो चाहे जस्ट यहाँ पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो एक काम करते हैं, वी हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट जस्ट ऑन द सरफेस। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहीं यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, सॉरी थोड़ा साइड में और रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पे रखें। दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, रे यहाँ से निकालते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है सीन। तो एक रे हम लेके जाएंगे ऐसे नॉर्मली लेके जाने में फायदा ये है ना कि कहीं पे उसके अंदर आपको डेविएशन शो करना ही नहीं है, वो लाइट सीधे ऐसे निकल गई। ठीक है, दूसरी लाइट को हमने क्या किया कि लाइट गिरी यहाँ पे, थोड़ा और करीबी गिराते हैं, यहाँ पे लाइट गिरी, तो जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है वहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसे हमने क्या किया कि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक, देखो पहली बात कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो रिलेशंस है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बड़ा किसका कम। ठीक है ना, तो इसलिए रे डायग्राम आप चाहो कि परफेक्ट बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि म्यू2 जो है वो म्यू1 से कम है, यानी कि म्यू2 जो रेयरर है, म्यू1 जो डेंसर है। तो लाइट को आप क्या करोगे, थोड़ा सा आप ऐसे दूर दिखा दोगे नॉर्मल से, लाइट को आपने दूर दिखा दिया। तो ये तो हमारी इंसिडेंट रे थी और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो जहां पे कट करेंगे इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो तो इसी बढ़ेगी। इसको पीछे बढ़ाएं तो आप देखोगे यार कि इमेज जो है ना यहाँ पे कहीं बनने वाला है। तो चलो इसको पीछे बढ़ा देते हैं। तो ये आपने इसको बढ़ाया पीछे, ये आपने इसको बढ़ा दिया ऐसे पीछे, तो ये जो है यहाँ पे कहीं इमेज आपका बना। ठीक है, ऐसे ही लाइट यहाँ पे गई तो यहाँ पे भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया नॉर्मल ऐसे। ठीक है, अब जो है मान लेते हैं कि म्यू3 जो है म्यू2 से भी कम है, तो लाइट यहाँ भी जो होगा वो नॉर्मल से दूर आपकी चली जाएगी। तो लाइट ऐसे नॉर्मल से ऐसे दूर होगी। ठीक है, अब इसको पीछे बढ़ाओ, जहाँ पे कट करेगी तो वहाँ पे इमेज फिर दूसरी दफा बनेगा। तो ऐसे यहाँ पे कट की, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे इमेज बना, ये मान लेते हैं I1 था, ये इमेज आपका दूसरी दफा ये I2 हो गया। अब लाइट यहाँ से, ये फाइनली लाइट जो है वो एयर में जाने वाली है। चलो इसको एयर में भेज देते हैं। तो ये इंसिडेंट रे और यहाँ से जो है ये लाइट हमारी फाइनली एयर में निकलेगी जब, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसको हमने मान लिया कि ये हमारा एयर है। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे ना तो जहाँ पे कट करेगा वो हमारा फिर इमेज बनने वाला है। तो चलो पीछे बढ़ाते हैं। तो इस लाइट रे को हमने बढ़ा दिया ऐसे पीछे। ओके, तो यहाँ पे कट की मतलब यहाँ पे इमेज बनेगा, फिर ये हो गया I3। ठीक है, अब जरा एक बात समझिएगा, जो DI होता है वो होता है DO डिवाइड बाई, ये होता है म्यू रिलेटिव, ये होता है। तो जहां से देखो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से ये, ठीक हो, इसको हम कुछ भी नाम दे दें, इसको हम बोल देते हैं D, कलर चेंज करने दीजिए, इसको हम बोल देते हैं DI1। ठीक है, इस वाले सरफेस से ये जो इमेज बनी है ये मान लेते हैं कि इस वाली सरफेस से जो इसकी डिस्टेंस है DI2 है,
ये जो इमेज बनी है मान लेते हैं कि इस वाली सरफेस से ये हो गया DI3। अब एक बात जरा गौर करिएगा, DI1 जो है ना, ये वर्चुअल डेप्थ है किसकी, इस इमेज की जो इस सरफेस से बनी है, ठीक है। ऐसे आप बोलोगे कि इस वाली सरफेस से ये जो DI2 है ये इसकी वर्चुअल डेप्थ है, ऐसे ही DI3 जो है इसकी वर्चुअल डेप्थ है। तो एक्चुअल में शिफ्ट इज इक्वल्स टू होता है क्या है, शिफ्ट इज इक्वल्स टू होता है, शिफ्ट S इज इक्वल्स टू होता है रियल डेप्थ माइनस वर्चुअल डेप्थ। ये आपका हो गया कि रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ, ठीक है ना, ये होता है। रियल डेप्थ की बात करें तो चलो ऑब्जर्वर आपका कहीं यहाँ है, ये आपका ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3। भाई फाइनल रिफ्लेक्शन जो है वो तो इस वाली सरफेस से हुआ है, ठीक है ना, फाइनल इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है इस ऑब्जर्वर के लिए वो इस वाली सरफेस से हुआ है, जब लाइट एयर में फिर से गई है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लिखेंगे रियल डेप्थ वो यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो रियल डेप्थ जो होगा वो आपका हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस एपरेंट डेप्थ की हम बात करें, तो एपरेंट डेप्थ आप बोलोगे यार कि जोड़ दो सब, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ आपका हो जाएगा, उसको हमने बोल दिया DI, तो DI इक्वल्स टू हो जाएगा DI1 प्लस DI2 प्लस DI3। ये तीनों एपरेंट डेप्थ को आप जोड़ दो, आपका टोटल एपरेंट डेप्थ निकल के आ जाएगा। अब DI1 होगा कितना, तो DI1 आपका कितना हो जाएगा, देखो ये T1 थिकनेस का है ना, तो इस वाली सरफेस इसकी जो डेप्थ है, तो आप इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए DI1 जो होगा इज इक्वल्स टू, सॉरी DI1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा T1 डिवाइड बाई म्यू1, ठीक है ना। ऐसे ही आपका हो जाएगा DI2 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाई म्यू2, DI3 सॉरी DI3 इज इक्वल्स टू T3 डिवाइड बाई म्यू3। ये आपका हो गया, सारी वैल्यूज आप यहाँ पे रखिए। अब देखो आपके दिमाग में ये आएगा ना कि यार म्यू रिलेटिव का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे सिर्फ म्यू नहीं को लिखते, तो आप ऐसे लिखिएगा। ये जब आप DI1 की बात कर रहे हैं ना, तो आप भूल जाइए कि ये जो दोनों मीडियम है म्यू2 और म्यू3 वाला ये अवेलेबल भी था, अब भूल जाइए इसका ये था। अब बोलोगे लाइट कहाँ से कहाँ गई, तो म्यू1 से गई है कहाँ पे, एयर में गई। फाइनली लाइट जा तो एयर में रही है ना, तो जब सिर्फ और सिर्फ हम इसकी वजह से उसकी बात करेंगे एपरेंट डेप्थ की, तो इन दोनों को आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट कहाँ से और कहाँ पे जा रही है, तो कहाँ से जा रही है, म्यू1 से जा रही है, कहाँ पे जा रही है, तो फाइनली वो कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, तो म्यू1 अपॉन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन, इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ म्यू1 दिख रहा है। ऐसे ही जब आप इसकी बात करोगे DI2 की ना, तो आप भूल जाना कि ये था भी इधर और ये भी इधर था। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो म्यू2 से फाइनली कहाँ पे गई है, एयर में गई है, इसलिए यहाँ पे म्यू2 डिवाइड बाई एयर का वन, तो एयर का वन है तो वन लिखा नहीं, ऐसे ही आपका DI3 यहाँ पे लिखा। तो चलिए सारी वैल्यूज आप यहाँ पे रखिए जो हम निकाल चुके हैं। तो एपरेंट डेप्थ आपका ये DI इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा T1 अपॉन म्यू1 प्लस T2 अपॉन म्यू2 प्लस ये आपका हो जाएगा T3 अपॉन म्यू3। ये वैल्यूज आप यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे हमने रखा T1 अपॉन म्यू1 प्लस T2 अपॉन म्यू2 प्लस T3 अपॉन म्यू3। जब भी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो T1 और इसको एक साथ लिखो, T1 अपॉन म्यू1 को, तो T1 माइनस T1 अपॉन म्यू1, तो T1 कॉमन हो गया, सो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन म्यू1 प्लस ऐसे ही T2 आप कॉमन कर लीजिए, इस T2 को और इस माइनस T2 अपॉन म्यू2 को एक साथ ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू2 प्लस प्लस ऐसे ही आपने लिया T3, इस T3 को और यहाँ से माइनस T3 बाई म्यू3 को एक साथ लीजिए, तो T3 कॉमन करेंगे तो 1 अपॉन म्यू3। तो फाइनली हमारे सामने जो शिफ्ट का फॉर्मूला निकला है वो ये निकला है, दिस वन इज द फाइनल शिफ्ट, यानी इतना जो है वो शिफ्ट हुआ है, ठीक है।
तो हालांकि इसके डेरिवेशन को आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपको मेन रिजल्ट से मतलब है यहाँ पे, आप रिजल्ट बस इसका याद रखिएगा कि रिजल्ट कितना निकल के आया था। तो अगर आप देखें तो रिजल्ट में हमने एक्चुअल में किया क्या, तो अब डायरेक्ट हम इसका रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। तो एक स्लैब हमारे पास ये है, ठीक है ना, ये एक दूसरा स्लैब है हमारे पास, और ये क्या है, तीसरा स्लैब है, ठीक है। यहाँ पे कलर नहीं करने जा रहे, आप समझ जाओ। और इसकी जो थिकनेस है मान लेते हैं T3 है, इसकी थिकनेस जो है वो T2 है, और इसकी जो थिकनेस है वो आपकी T1 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। आपका जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर कहीं इधर है, ये आपका हो गया ऑब्जर्वर, और ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखो चाहे जैसी सरफेस पे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ठीक है। और जो फाइनल इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो फाइनल इमेज कहीं मान लेते हैं कि यहाँ पे बनी है, ये आपका हो गया आई। तो शिफ्ट कितने का हुआ, तो शिफ्ट आपका हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शिफ्ट है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला निकला है कैसे, T1 और ये 1 माइनस 1 अपॉन μ1, ये हो जाएगा μ1, ठीक है, प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन μ2, प्लस T3 1 माइनस 1 अपॉन μ3, ये हो गया, ठीक है। तो ये आप शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा सर ये बाकी सारे फॉर्मूले तो हम लोगों ने म्यू रिलेटिव के टर्म्स में याद किया था, तो यहाँ पे म्यू रिलेटिव के टर्म्स में याद करना हो तो क्या होगा, वो भी आप कर सकते हो। अब ध्यान दीजिए जरा, मान लेते हैं कि जो सराउंडिंग है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μs है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μs मान लिया। तो अब जरा गौर करिए कि अगर हम शिफ्ट को लिखें तो शिफ्ट s इक्वल्स टू हो जाएगा T1, पहले इसकी वजह से शिफ्ट देख लेते हैं। तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव होगा μ1 से लाइट कहाँ, सराउंडिंग में ना, तो आपका हो जाएगा μ1 अपॉन μs, प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन T2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये हो जाएगा μ2, और लाइट फाइनली गई कहाँ, सराउंडिंग में, तो μ2 बाई μs, प्लस ये हो गया T3 और 1 माइनस 1 अपॉन लाइट कहाँ गई है, इसकी वजह से अगर आपको शिफ्ट निकालना है तो ये आपका हो जाएगा μ3 से μs में लाइट गई है, तो ये आपका हो जाएगा μ3 अपॉन μs। एक्चुअल में दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग में जब आप एयर मान लोगे ना, एयर, उस केस में नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, और इसी को आप क्या बोल सकते हो, म्यू रिलेटिव बोल देना, μ1 अपॉन μs, म्यू रिलेटिव, ये भी म्यू रिलेटिव, ये भी म्यू रिलेटिव, ठीक है। तो फॉर्मूले दिखने में आपको भले किताबों में अलग अलग दिखे, अब मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग लगे हाथ ले लेते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि दो मीडियम है, कोई एक मीडियम ये हो गया, दिस वन इज आवर फर्स्ट मीडियम, और एक मीडियम यहाँ पे है, ये दो मीडियम है, ठीक है। और चलो इसको हमने कर दिया इस कलर से, और ये जो है लेट अस सपोज ये हो गया व्हाइट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो हम लगे हाथ यहाँ पे रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पे है, ठीक है। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इसका जो थिकनेस है वो हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो हमने मान ली 10 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू वो हमने मान लिया 4/3, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वो हमने मान लिया 3/2, ऐसा मान लिया। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि फाइंड शिफ्ट इन द ऑब्जेक्ट, आपको टोटल ये ऑब्जेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ है वो आपको पता करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला भी हमने पढ़ा कि शिफ्ट S इज इक्वल्स टू T1 1 माइनस 1 अपॉन μ1, तो आप लिखोगे μ1 अपॉन सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μs,
सराउंडिंग तो एयर है उधर चारों तरफ, तो इसको आप लिखो ही मत, प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन ये हो गया म्यू। चलो वैल्यू रखो, ये जो है इसको हमने मान लिया T1 और ये जो है मान लिया T2। T1 आपका 5 सेंटीमीटर, T2 आपका 10 सेंटीमीटर, इसको हमने मान लिया μ1 और इसको हमने मान लिया μ2। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज रखते हैं। तो वैल्यूज जब भी आप रखोगे तो आपका जो है T1 आपने रखा 5, ये हो जाएगा 5 1 माइनस 1 अपॉन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, सो दिस इज 4/3 प्लस T2 कितना है 10, सो दिस इज 10 और 1 माइनस 1 अपॉन μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 3/2। ये आपका हो जाएगा 5 1 माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 10, यहाँ पे 2 पर चला जाएगा तो 1 माइनस 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा 5 4 1 जा 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1, चलो लिख ही देते हैं 4 माइनस 3/4 प्लस 10, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 3 1 जा 3 माइनस 2/3, तो ये कितना निकल के आ गया आपका 4 माइनस 1 आपका हो जाएगा 4 माइनस 3 आपका हो जाएगा 1, सो 5 इंटू 1/4 प्लस 3 माइनस 2 आपका ये भी 1 हो गया, तो 10 इंटू 1/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 एकम 5, ये 5/4 हो गया प्लस यहाँ से 10/3। ये शिफ्ट हम लोग निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाटा हमने ऐसे रैंडम ले लिया इसलिए आपको इस तरह से आंसर दिख रहा है। 12 इसका एलसीएम हो जाएगा 4 3 12 3 5 15, 3 चौके 12 4 धाम 40, ये आपका हो गया इज इक्वल्स टू 40 और 15 आपका हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 12। ये शिफ्ट हम निकालना है, सो शिफ्ट एस इज इक्वल्स टू, अब 45 को तो ये किससे कटेगा 5 4 9 2 1 3 से कट जाएगा, तो 3 चौके 12 और 15 दिया 45, सो दिस इज 15/4। अब इसको आप सॉल्व करो, सिंपल ये कैलकुलेशन ही है, तो 4 3 जा 12, 3 बचा 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, इतना सेंटीमीटर, ये आपका हो गया शिफ्ट। तो शिफ्ट हमारा फाइनली कितना आ गया 3.75 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको देख ही लेते हैं, 4 3 12 3 4 सत्ते 28 2 4 पंजे 20, ठीक है 3.75 सेंटीमीटर। और चूंकि ये शिफ्ट पॉजिटिव निकल के आया ना, तो पॉजिटिव निकल के आने का मतलब ये हुआ कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे शिफ्ट हुआ। अगर ये नेगेटिव आ जाता ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर नेगेटिव आता तो शिफ्ट इधर होता, मतलब इमेज कहीं इधर बन रहा होता, ठीक है। तो आप बोलोगे जो फाइनल इमेज हमारी बनेगी वो कहीं इधर बनेगी, इधर ये, ठीक है। और ये जो शिफ्ट होगा एस, ये इक्वल्स टू हो गया 3.75 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एपरेंट डेप्थ बताओ इमेज की, तो इमेज की एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी यहाँ से, यही तो आपका हो गया ना DI, एपरेंट डेप्थ ऑफ इमेज। तो ये कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ कितना इस वाली सरफेस से, तो 10 + 5 15, तो यार ये हो गया 15 माइनस ये कितना निकल के आया 3.75, सो 3.75 इतना सेंटीमीटर। आप यहाँ से इमेज जो बनेगा उसकी एपरेंट डेप्थ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि जो आपका ऑब्जर्वर है वो कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी खेल रहे हैं। और चलिए एक चीज़ और याद आ रहा है, उसको देख लिया जाए, कुछ नया नहीं है वो। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका कोई इंटरफेस है, ठीक है, और 2 लाइट रेस, एक लाइट ऐसे गई इंसिडेंट हुई और दूसरी लाइट हुई ऐसे इंसिडेंट होती है, ये 2 इंसिडेंट लाइट रेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइट रेस जो होगा वही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो इनको आगे बढ़ाते हैं दोनों लाइट रेस को, तो दोनों लाइट रेस को आगे बढ़ाएं, तो इसको हम आगे बढ़ाएं, इसको हम आगे बढ़ाएं, ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये हमारा जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट, इस वाली सरफेस के लिए मान लेते हैं
कि ये जो मीडियम था वो आपका डेंसर मीडियम था और ये जो है आपका रेयर मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू। अब चूंकि लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है ना, तो लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएंगी तो उनके साथ क्या होगा, आप बोलोगे यार कि लाइट डेंसर से रेयर में जाते वक्त जो लाइट होती है वो नॉर्मल से दूर हटती है। तो पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जहाँ पे इंसिडेंट हुई है, ठीक है। तो लाइट नॉर्मल से दूर हटेंगी, तो लाइट जो है नॉर्मल से दूर हटते हुए ऐसे और ये ऐसे कहीं जाके यहाँ पे कट करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है वो इमेज बना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डी ओ, और ये जो इमेज बना है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हो गया डी आई। तो यहाँ भी आपको अगर डी आई कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आप डी बदलेंगे, डी ओ डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव, लाइट कहाँ से कहाँ गई है, डेंसर से रेयर में गई है, तो आपका हो जाएगा म्यू डी डिवाइड बाई म्यू आर। एक बात को और आप याद रखिएगा, वो ये कि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन जो इमेज बना है ना, ये सच में यहाँ पे लाइट इंटरसेक्ट की है इसलिए इमेज बना है। तो जो आपका इमेज है ये आपकी है रियल इमेज है, ठीक है। और ऐसे आपसे कोई पूछे शिफ्ट कितना है, तो बोलोगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ बना है, ये आपका हो गया शिफ्ट। आप निकाल लीजिए, आप डी आई निकाल लेंगे, डी ओ निकाल लेंगे, तो डी ओ माइनस डी आई कर देंगे तो आपको शिफ्ट पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर लाइट आपकी डेंसर में जा रही होती है, अगर लाइट डेंसर में जा रही होती है तब क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। कि मान लो कि हमारा इंटरफेस हो गया, अब दो लाइट पहले इंसिडेंट कराते हैं, एक ये लाइट इंसिडेंट कराई हमने, एक ये लाइट इंसिडेंट कराई, दो इंसिडेंट लाइट्स हैं, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इमेज होगा। दोनों को पहले आगे बढ़ा लो, ये आगे बढ़ी, ऐसे ही ये वाली लाइट आगे बढ़ी, दोनों जाके यहाँ पे कट कर रही है, सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट होगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका रेयर मीडियम है, ये रेयर, इसको मान लिया हमने डेंसर मीडियम का। सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ये ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक नॉर्मल ये ड्रॉ कर लिया। पहली बात तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर देख लो, तो इसका हमने मान लिया म्यू आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी मान लिया। जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, चलो लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड करा दो, तो ये लाइट ऐसे बेंड हुई नॉर्मल की तरफ, और ऐसे ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, दोनों जाके कहीं ऐसे यहाँ पे कट करेंगे, तो फाइनली यहाँ पे आपका जो है वो इमेज बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। तो अब देखेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये वर्चुअल है, क्योंकि लाइट का ये एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे है ही नहीं। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, बीच में आपका सरफेस आ गया, ठीक है, जो भी मीडियम यहाँ से बट रहा है, तो एक्चुअल में इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमने डॉट करके आगे बढ़ाया तो यहाँ पे निकला। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया वर्चुअल। ये जो इमेज बना है ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे से बना है, तो यहाँ पे इमेज जो है वो क्या है, रियल है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपका हो जाएगा डी ओ फ्रॉम इंटरफेस, ये इमेज है ना, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। शिफ्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हो गया शिफ्ट। तो आप थोड़ा ज्योमेट्री के साथ खेलना सीखिए, रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, एक से दो लॉ होते हैं सिर्फ, और बाकी सब आपकी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट रियल होगा, यानी कि आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। और अगर आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आपका रियल इमेज बनेगा, तो ये वो वाला केस है, ठीक है। और दूसरी बात ये, हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरफेस के सेम साइड ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट का आपका रियल है वर्चुअल है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमेशा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज lies on the same side of इंटरफेस। हमेशा इंटरफेस के एक ही तरफ बनते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लो ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर बन रही है इस इंटरफेस के। पिछला वाला आप देखोगे
यहाँ भी वही है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर। तो आप कोई भी केस देखो, ये तो क्या शिफ्ट वाला है, इसमें भी आपको चीज़ें वही दिख जाएंगी। तो स्टार्टिंग में जो हमने आपको थोड़ा सा रिवीजन कराया था, यहाँ पर नहीं है, चलिए वो वाला आपको याद होगा, जैसे मछली पानी में है तो इमेज भी उसका पानी में ही बनता था, यानी ऑब्जेक्ट आपका पानी में और इमेज भी उसका पानी में ही बनता था। ऑब्जेक्ट आपकी रियल है, इमेज आपकी वर्चुअल है। चिड़िया का इमेज हमने बनाया था, जो मछली देख रही थी तो हमने देखा था चिड़िया एयर में है, तो इमेज भी कहाँ बना था, एयर में ही बना था। ठीक है, तो यही बात है कहने की। तो एक्चुअल में हम लोग रिफ्रैक्शन में ये शिफ्ट वगैरह देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।